जय मसीह की। भक्ति वचन पर आपका स्वागत है। हम मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन से आपको समझ आ रहा है कि किस प्रकार का जीवन यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। इस सप्ताह हम मरकुस के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में हम यीशु के द्वारा 3 चंगाई को होते हुए देखेंगे। 3 तरह की बेड़ियाँ जिसे यीशु लोगों को मुक्त कराएंगे, वो बेड़ियाँ जो आपको जीवन से अलग करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो बहुत लोगों को बहुत ही दिलचस्प लगता है, तो कुछ लोगों को नितांत ही मूर्खतापूर्ण, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुष्ट आत्माओं के बारे में। दुष्ट आत्मा एक ऐसी आत्मिक सच्चाई जो कुछ लोगों में तो दिलचस्पी जगाती है, तो कुछ लोगों इसे मूर्खतापूर्ण और बचकाना समझते हैं, क्योंकि वो इनमें विश्वास नहीं करते। उनको लगता है यह मनगढ़ंत है, पर बाइबल परमेश्वर का वचन इनकी मौजूदगी की साफ तौर पर पुष्टि करता है। और मेरी खुद की सेविकाई में इनसे कई बार मेरा सामना हुआ है। खैर, यहाँ तो इनके बारे में हम बहुत विस्तार में आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि यह भक्ति वचन का उद्देश्य नहीं है। पर आज मरकुस 5:1-13 आयत के अध्ययन से हम इस आत्मिक सच्चाई को थोड़ा सा समझेंगे, जो न जाने कितने लोगों को बेड़ियों में रखती है और उन्हें खुद इस बारे में मालूम भी नहीं होता। तो मैं आपको मरकुस 5 की पहली आयत से 13 आयत तक पढ़कर सुनाता हूँ। फिर वे झील के उस पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। वह कब्रों के बीच रहा करता था, उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब हथकड़ी और बेड़ियों डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे। क्योंकि यीशु उससे कह रहा था, ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उसे बताया, मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं। उसने यीशु से बार बार विनती की वह उन्हें उस क्षेत्र से न निकाले। वहीं पहाड़ी पर उस समय सूअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उनसे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाए, और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सूअरों में समा गई और वह रेवड़, जिसमें कोई 2000 सूअर थे, ढलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते पुढ़कते दौड़ते हुए झील में जा गिरे और फिर वहीं डूब मरे। इन सूअरों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, पर आज हम इन आयतों से समझेंगे इन दुष्ट आत्माओं के बारे में और इनके संदर्भ में हम जानेंगे यीशु के अधिकार को, उसकी सामर्थ्य को। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना है, रोचक घटना है। एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे कि ये दुष्ट आत्माएं होती क्या हैं, कौन है ये दुष्ट आत्माएं, क्या है इनका काम। बाइबल बताती है कि इस जगत पर शैतान का राज है। मनुष्य अपने पाप और परमेश्वर के विरोध के कारण शैतान की अधीनता में जी रहा है। शैतान एक देवदूत हुआ करता था जो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली था, पर उसने घमंड में आकर अपने घमंड के कारण परमेश्वर से विद्रोह कर लिया और परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। उसके साथ कई और देवदूत भी थे। ये सारे गिरे हुए फरिश्ते एक सुनियोजित ढंग से धरती पर राज करते हैं और परमेश्वर के खिलाफ उनका विद्रोह जारी है। और यह दुष्ट आत्माएं, ये गिरे हुए फरिश्ते भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य आत्मिक जीव भी। बाइबल इसके बारे में हमें साफ तौर से नहीं बताती, पर हम इतना जानते हैं, इतना समझ सकते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं शैतान की सेना का हिस्सा हैं, जिनके द्वारा शैतान अपना काम करता है। ये व्यक्तिगत आत्माएं हैं जिनके पास बुद्धि भी है, और बाइबल बताती है कि ये आम तौर पर उन मनुष्य के शरीर पर निवास करते हैं जिनका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है।
मूर्ति पूजा करने से, लंबे समय तक किसी विशेष प्रकार के पाप में लिप्त रहने से, जादू टोने से, ज्योतिषी और तांत्रिकों से परामर्श करने से या कई अन्य प्रकार के अभिशापों के कारण ये दुष्ट आत्माएं लोगों में अपना घर कर लेती हैं, उन पर अपना नियंत्रण ले लेती हैं। अधिकतर इस बारे में न तो उसे पता होता है जो इससे ग्रसित होता है, न अन्य लोगों को। बाहर से ये लोग बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ते हैं, पर कई बार यह बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है, जैसे कि हम इस घटना में देखते हैं। कई बार हम लोगों को उनके व्यवहार के लिए दोषी मानते हैं, पर अधिकतर समय ये आत्माएं उनका नियंत्रण कर रही होती हैं। हम सोचते हैं कि व्यक्ति पागल है, पर पागल नहीं है। कई बार दुष्ट आत्माएं उसके दिमाग के ऊपर ऐसे हावी हो चुकी हैं कि उस मनुष्य को खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है। ऐसे लोगों के कुछ लक्षण होते हैं जो हमें इस घटना से समझ में आते हैं। पहला लक्षण हमें देखते हैं कि यह व्यक्ति कब्रों में रहता था। कब्र उनकी जगह है जो मर चुके हैं। यह उल्लास की या फिर आनंद की, यह जीवन की जगह तो है नहीं। कई लोग हैं जो रहते तो जिंदा लोगों के बीच में हैं, पर अंदर से मरे हुए हैं और कब्र में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो अत्यधिक निराशा से पीड़ित है, उसमें हमेशा एक अकेलेपन की भावना है, जीवन में उसको कोई रुचि नहीं है, तो संभावना है कि कोई दुष्ट आत्मा उसका नियंत्रण कर रही है। ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध, शरीर में अत्यधिक वासना का होना, हर समय जीवन में असंतुष्टि, दिमाग में हमेशा उलझन, कन्फ्यूशन रहना, परमेश्वर की बातों में दिल ना लगना, अशुद्धता या गलत बातों की तरफ मन का जाना, ये सब भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने के चिन्ह हो सकते हैं। दूसरा लक्षण जो हम देखते हैं वो यह है कि उसे कोई बांध नहीं सकता था, यहाँ तक कि जंजीरों से भी नहीं। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं वे लोग अनियंत्रित होते हैं। उन पर ना तो खुद का नियंत्रण होता है, ना कोई उन पर काबू कर पाता है। अक्सर यह लोग विद्रोही और उपद्रवी किस्म के लोग होते हैं। जो चाहा वो कर दिया, किसी की सुनना नहीं। एक अजीब तरह का पागलपन, अजीब तरह का जुनून उनके अंदर सवार होता है। कुछ भी उन्हें बांध नहीं सकता। ऐसे लोग कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। तीसरी चीज जो इस व्यक्ति में यहाँ दिखाई पड़ती है वो यह है कि वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। वह अपने आप को चोट पहुंचाता था। देखिए, शैतान किसी का मित्र नहीं होता। उसका एक ही काम है, वो है नष्ट करना। वह चाहता है कि मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है उसे नष्ट कर दे। वह परमेश्वर से नफरत करता है और मनुष्य क्योंकि परमेश्वर के प्रेम का पात्र है, इसलिए शैतान मनुष्यों से भी नफरत करता है, उनका शत्रु है। और जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है वह हमेशा ऐसे काम करता है जिससे उसे खुद को चोट पहुंचे, उसका खुद का नुकसान हो। कई बार प्रकार की बुरी आदतें जैसे शराब पीना, मादक द्रव्यों का सेवन करना या बार बार जानबूझकर कोई गलत निर्णय लेना, अपने आप को कष्ट पहुंचाना या फिर आत्महत्या करने की चाहत होना, यह सब लक्षण हैं दुष्ट आत्माओं के वश में होने के। हो सकता है कि व्यक्ति ऊपर से सामान्य दिख रहा हो, पर अगर कोई भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो आप यह मान सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है जो काम कर रही है। और ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि एक बुरी तरह से दुष्ट आत्माओं के वश में था, वो यीशु के पास आया, या फिर कहूँ यीशु उसके पास गया और ये दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, सबसे महान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे। भाइयों और बहनों, हमने पहले भी देखा ये दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती हैं। शैतान यीशु को पहचानता है और वे लोग यीशु के अधिकार को जानते हैं और अपनी नियति से भली भांति परिचित हैं। ये दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु अब इन्हें इस मनुष्य में रहने देने वाला नहीं है। वे उसे डराने की कोशिश भी करते हैं, ये बताकर कि हम लीजन हैं। लीजन का मतलब होता है 6000 सैनिक। वहां खड़े बाकी लोग तो यह सोच रहे होंगे कि 6000 दुष्ट आत्माओं का सामना यीशु कैसे करेंगे अकेले। पर यीशु परमेश्वर है, यीशु सामर्थी है और ये दुष्ट आत्मा यीशु की अनुमति के बिना स्वरों में भी प्रवेश नहीं रख सकती। उनके आग्रह पर यीशु ने उन्हें स्वरों में जाने दिया और ठीक उसके बाद देखते हैं कि ये स्वर उलझन में पड़ गए।
और 2000 सुअर लुढ़कते पुढ़कते झील में गिरकर मर गए। अब यीशु जानते थे कि ऐसा होने वाला है, पर फिर भी यीशु ने उन्हें सुअरों में जाने की आज्ञा क्यों दी, अनुमति क्यों दी? क्योंकि वह यह दिखाना चाहते थे कि शैतान का असली मकसद, उसकी मंशा क्या है, और वो है नष्ट करने की, मारने की, खत्म करने की। और सुअरों के साथ भी यही हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु के विश्वासी हैं तो आपको इन दुष्ट आत्माओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, यीशु आपके अंदर निवास करते हैं, वे आप में हैं। और उन्हें मत्ती 28 में कहा है उन्होंने कि वह अपने सारे अधिकार आपको देते हैं। इसलिए यीशु मसीह में आपके पास वो सारे अधिकार हैं इस पृथ्वी पर जो यीशु के पास थे, इन दुष्ट आत्माओं पर भी। जिन लक्षणों की हमने बात की, अगर वो लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जहां प्रभु यीशु मसीह प्रभु नहीं है, जहां उनका नियंत्रण नहीं है। देखिए, यीशु मसीह एक सज्जन है, परमेश्वर सज्जन है। वह आपकी अनुमति के बिना आपके जीवन का नियंत्रण नहीं लेगा कभी भी। और जहां परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है, वहां शैतान का नियंत्रण है। आपको शैतान को अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अभी छुटकारा पा सकते हैं, अभी खुद। याद रखिए, जो आप में है वो अधिक शक्तिशाली है उससे जो इस जगत में है। आपके अंदर यीशु है और उस यीशु के अधिकार से आप किसी भी दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। आपका संघर्ष आपके खुद के साथ नहीं है, उन आत्माओं के विरोध में है, एक व्यक्ति के विरोध में है, शैतान के विरोध में है जो आप पर नियंत्रण कर रहा है। और आप अभी इस वक्त उससे छुटकारा पा सकते हैं। उस पर यीशु के नाम से अधिकार लीजिए और मेरे साथ दोहराइए कि जो कोई भी शैतानी ताकत, शैतानी आत्मा, अंधकार की शक्ति मुझे अपने वश में कर रही है, अभी उसे मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं यीशु के लहू से शुद्ध किया गया हूं। मेरे पर केवल और केवल यीशु का अधिकार है। तुम लोगों का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। इसीलिए इसी वक्त मेरे शरीर से बाहर निकलो यीशु के नाम से। और प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस समय आप बिल्कुल शांत रहिएगा। हो सकता है प्रार्थना के दौरान आपको उबासी आए या डकार या छींक या फिर अपान वायु निकले। इसका मतलब यह है कि दुष्ट आत्मा निकल रही है। पर हो सकता है कि वो चुपचाप सांस के जरिए निकल जाए। देखिए, आत्मा हवा के प्रकार है, इसलिए वो हवा के साथ ही निकलती है। तो आप जोर से सांस लेते और छोड़ते रहिए। आइए, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने हमें अधिकार दिया है, जो अधिकार तेरा है। हम तेरे हैं, तू हमारा प्रभु है, स्वामी है। और शैतान या उसकी अंधकार शक्तियां हमारी स्वामी नहीं है। तूने हमें इनसे छुटकारा दिलाया है और जहां तू है यह नहीं रह सकती। इसलिए तेरी सामर्थ दिखा प्रभु। जो अधिकार तूने मुझे दिया है, तेरा दास होने के नाते उसी अधिकार का उपयोग करते हुए मैं तमाम दुष्ट आत्माओं को, जिन्होंने लोगों को बेरियों में जकड़ा हुआ है, उन्हें आज्ञा देता हूं, अभी उस व्यक्ति से बाहर निकल, उस भाई, उस बहन से बाहर निकल यीशु नासरी के नाम से। क्रोध की आत्मा, निराशा की आत्मा, वासना की आत्मा, अशुद्ध ख्यालों की आत्मा, आत्महत्या के ख्याल की आत्मा, गलत निर्णय लेने की आत्मा, खुद को चोट पहुंचाने की आत्मा, निकल यीशु मसीह के नाम से। तुम जो कोई भी हो, कोई सी भी दुष्ट आत्मा हो, तुम मेरे को सुन रहे हो, ये लोग यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, इन पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए निकल अभी यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं उस छुटकारे के लिए जो तूने अभी इन सुनने वालों को दिया है। प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर, उसे उन तमाम चीज़ों से दूर रख जो शैतान के लिए एक खुला दरवाज़ा बन सकती है। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा, हम इन सुअरों के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।